के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। भारत और चीन के बीच टकराव की जो स्थिति पैदा हुई उसके बाद भी नई नई साजिशें चीन की तरफ से सामने आ रही हैं। खबर यह है कि चीन दौलत बेग ओल्डी और देपसांग में भारतीय सेना की पेट्रोलिंग रोकने की कोशिश कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक चीनी फौज इन दोनों जगहों पर अपनी हरकतें बढ़ा रही है। धोखेबाज है, बहुत बड़ा झूठा है, झूठ की कमाता है, झूठ की खाता है, तभी तो वो वादा करके भी उसे पूरा नहीं करता। उस झूठे मक्कार चीन की नई चालबाजी से लगता है कि वो गलवान से अलग दौलत बेग ओल्डी और देपसांग में नया मोर्चा खोल सकता है। आपको चीन की चाल से जुड़ी एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं, वो एक एक तस्वीर जो उसकी बदमाशियों के नए सबूत हैं। सूत्रों के मुताबिक जून में दौलत बेग ओल्डी में हलचल बढ़ी है। तस्वीरें भी इसकी गवाह हैं कि चीनी बेस के पास कैंप और वाहन दिखे और वाहनों के लिए ट्रैक बनाए गए हैं। ग्राउंड ट्रैकिंग के जरिए भी इसकी पुष्टि हो चुकी है। चीन की कोशिश है कि डीबीओ इलाके में भारत की पेट्रोलिंग को ब्लॉक किया जाए। सूत्रों के मुताबिक ये कोशिश पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से 13 के बीच हो रही है। काराकोरम पास के करीब चीन की इस साजिश का खुलासा हुआ है। आज तक के पास मौजूद एक्सक्लूसिव सैटेलाइट तस्वीरों से साफ है कि किस तरह से चीनी सेना ने एक सोची समझी रणनीति के तहत गलवान नाला इलाके में अपना सैन्य जमावड़ा बढ़ाया। 6 मई से पहले चीनी सेना ने बड़े बड़े आर्मी व्हीकल की जरिए एलएसी की तरफ बढ़ना शुरू किया और इसके लिए उसने गलवान नदी का जल प्रवाह भी रोक दिया और एक साजिश के तहत वो एलएसी के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया, लेकिन समय रहते भारतीय सेना ने उसे रोकने का काम किया। मतलब साफ है कि चीन गलवान विवाद सुलझाने का दिखावा कर रहा है। वो नाटक कर रहा है, दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा है। गैलवन नदी में उसका बहाव रोक के और फौजियों का असला बारूद सामान वहां ला के ये क्रिमिनल एक्ट है। गलवान में 15 जून को हिंदुस्तान कैसे भूल सकता है? ये इतिहास की वो तारीख है जो चीन की कायरता का जीता जागता सबूत है। मातृभूमि की रक्षा करते करते 20 जवान शहीद हो गए थे। कमांडर स्तर की बैठक भी हो चुकी है, लेकिन शराफत का चोला ओढ़े चीन चालबाजी से बाज नहीं आ रहा। चीन ने ठीक उसी जगह ये किया है जहां हमारे वीरों ने शहादत दी। 22 जून की सैटेलाइट इमेज साफ बता रही है कि चीनी फौज फसाद वाली जगह पर फिर लौट आई है। चलिए आपको पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। 22 मई को चीन की ये पोस्ट निगाह में आई थी। भारत भूमि में करीब 20 मीटर भीतर, गौर कीजिएगा। अब 16 जून की तस्वीर देखिए, उसके तहस नहस कैंप दिख रहे हैं, क्योंकि भारत के सैनिकों ने 15 जून के खूनी संघर्ष के दौरान उसे तबाह कर दिया था। ऐसा इसलिए कि चीन ने एलएसी को लेकर हुए समझौतों का घोर उल्लंघन किया था। अब दोनों तस्वीरों को एक साथ देखिए। साफ है कि चीन के कैंप उजाड़ दिए गए थे, जला दिए गए थे। जी, भारत के सैनिकों ने इसे तबाह किया था। इस जगह की हालत एकदम खस्ता थी। और 22 जून की तस्वीरों पर गौर कीजिए। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर 4 टेंटेज हिफाजती दीवारें खड़ी हैं और यहां तक कि इन्फेंट्री गन भी तैनात हैं। एक और तस्वीर है जो चीन की धोखेबाजी की जिंदा मिसाल है। ये दोनों तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि एक तरफ चीन भारत से बात कर रहा था तो दूसरी तरफ दीवार बना रहा था। दीवार एक दिन में बनती है, जाहिर है वो 16 जून के बाद से ही इस काम पर लग गया था। इन तस्वीरों को और जूम करें तो पता चलता है कि सैनिक काम करने की जगह गलवान में चीन अपने सैनिकों को बढ़ा रहा है। मिलिट्री व्हीकल्स, सैनिक, रक्षा साजो सामान एलएसी पर भेज रहा है चीन। एक बार फिर जब सैटेलाइट 22 जून को अपनी ड्यूटी पर लगे थे। अभी भी मूवमेंट उनका जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। डिसएंगेजमेंट जो टॉक्स जो हम कह रहे हैं, वो उस टॉक्स के बहाने चाइना जो है टॉक्स के बहाने वक्त ले रहा है अपनी इंट्रूजन और बढ़ाने के लिए। पेंगोंगसो लेक की 5 फिंगर्स, आपका देपसांग, आपका दौलत बेग ओल्डी जो एक आपका सबसे स्ट्रेटेजिक एयर स्ट्रिप है वहाँ पे, उसके ऊपर भी अब मूवमेंट्स उनकी शुरू हो। चीन चाहे जितनी गुस्ताखी कर ले, उसकी हर चाल पर हिंदुस्तान की नजर है। वो भूल जाए कि दोबारा वो गलवान जैसा दुस्साहस कर सकेगा।
शिव अरूर के साथ मंजीत सिंह नेगी, दिल्ली, आज तक। बातचीत के टेबल पर चीन कुछ और कहता है, लेकिन ग्राउंड पर उसकी जो हरकतें हैं उसका पूरा खुलासा आपने सैटेलाइट इमेजेस के जरिए देखा। लेकिन किस तरह से झूठ बोल बोलकर अपनी हरकतों को छिपाने की कोशिश चीन ने की है, इस पर नजर डालिए। चीन झूठ ना बोले तो उसकी तरकश के सारे दांव पेच खत्म हो जाए। वो बेबस हो जाएगा, लाचार हो जाएगा। उसने झूठ का बाजार सजा रखा है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में फजीहत से बचने के लिए वो एक झूठ बोलता है, फिर उसे छिपाने के लिए झूठ पर झूठ बोलता जाता है। आपको दिखाते हैं कि भारत के साथ जारी ताजा विवाद में चीन कैसे कैसे झूठ बोल रहा है। चीन का पहला और सबसे बड़ा झूठ पूरी दुनिया जान चुकी है कि चीन ने कैसे लद्दाख मसले को तूल दिया। कई बार सैटेलाइट तस्वीरों से इसका खुलासा हो चुका है कि चीन जानबूझकर LAC पर अशांति की साजिश रच रहा है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। वो अड़ियल बना हुआ है। जिद्दी चीन कसम खा चुका है कि वो अपनी आदत से बाज नहीं आएगा। गलवान मामले में चीनी हरकत उसे बेनकाब कर चुकी है, फिर भी वो भारत पर ही आरोप मढ़ने में मशगूल है। चीन का रक्षा मंत्रालय फिर कह रहा है कि 15 जून को भारतीय जवानों ने समझौते का उल्लंघन किया। चीन ने अब भारत पर साइबर वॉर शुरू कर दिया है। वो भारत की खुफिया जानकारियों को हथियाना चाहता है। महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट ने चीन के इस साजिश का खुलासा किया है। जानकारी के मुताबिक चीन ने पिछले 5 दिनों में भारत पर ताबड़तोड़ साइबर हमला बोला है। भारत के सूचना, बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हमले हुए हैं। अभी तक 40,300 साइबर हमले कर चुका है चीन। भारत और चीन के बीच चल रहे स्टैंड ऑफ जो कि गलवान वैली में चल रहा है, उसी बीच चीन के हैकर्स ने भारतीय साइबर स्पेस पर हमला बोल दिया है। हजारों ऐसे अटैक पिछले एक हफ्ते में देखे गए हैं और ये सब चेंगडू नाम के प्रोविंस से जनरेट हो रहे हैं। भारतीय साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज ने यह दावा किया है कि इसके पीछे PLA पीपल्स लिबरेशन आर्मी भी हो सकती है और खासकर इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकिंग सेक्टर को टारगेट किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक सामान और गैजेट्स के लिए चीन पर भारत काफी हद तक निर्भर है। ऐसे में चीन के लिए साइबर सेंधमारी मुश्किल नहीं। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत के अंदर, टेलीकॉम सेक्टर हुआ, बैंकिंग सेक्टर हुआ या पावर सेक्टर हुआ, चूंकि इनके अंदर बहुत बड़ी डिपेंडेंसी हमारी चाइनीज हार्डवेयर आइटम के ऊपर है, यहाँ पे एक साइबर डिस्ट्रप्शन या साइबर अटैक किया जा सकता है। उदाहरण के लिए टेलीकॉम सेक्टर के अंदर हमारे मोबाइल फ़ोन को अगर छोड़ दिया जाए तो राउटर्स और जो स्विचेस हैं ज़्यादातर सामान जो है चाइना की हुआवी और जेटी जैसी कंपनियाँ सप्लाई करती हैं। अब आपको दिखाते हैं चीन का एक और झूठ। चीन को अपने फायदे के सिवा कुछ भी नहीं समझ में आता। इसके लिए वो अंतर्राष्ट्रीय साजिश करता है और फिर झूठ बोलता है। जिस वक्त मॉस्को में भारत रूस से हथियारों पर बातचीत कर रहा था, उस समय चीन प्रोपागेंडा रचने में बिजी था। तभी तो झूठे बयान जारी कर दो दोस्तों के बीच रोड़ा बन रहा था। चीन अपील कर रहा था कि रूस भारत को हथियार न बेचे, लेकिन रूस ने उसकी एक ना सुनी। ये तो चीन के झूठ के चंद नमूने हैं। उसकी जितनी पोल खुलेगी उतना ही चीन का बदनुमा चेहरा सामने आता जाएगा। मुंबई से दिव्येश सिंह और दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ मंजीत सिंह नेगी, आज तक। भारत की घेरेबंदी के बीच चीन की बौखलाहट दिखने लगी है। उसे कोई उपाय नजर नहीं आ रहा। वो लगातार अपनी इमेज बिल्डिंग में जुटा है, लेकिन हिंदुस्तान ने जो नकेल कसी है उससे चीन घबराने लगा है। पात इसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहा है हिंदुस्तान। चीन जैसे दुश्मन की घेराबंदी के लिए भारत ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बात कूटनीतिक स्तर पर शुरू हो चुकी है, चर्चा सैन्य स्तर पर भी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी घेरेबंदी की पुरजोर कोशिश तेज हो गई है। चीन की ताजा तरीन बौखलाहट उसी दबाव का असर है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि भारत के चक्रव्यूह का क्या तोड़ है, कैसे इस चौतरफा घेरेबंदी से निपटा जाए। इसी से बिलबिलाया चीन अनाप शनाप बयानबाजी कर रहा है। कभी वो लद्दाख विवाद के लिए भारत को जिम्मेदार बता रहा है, तो कभी देख लेने जैसी गीदड़ भभकी दे रहा है। चीन की सबसे ज्यादा बौखलाहट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मॉस्को दौरे के बाद से दिखी है। 24 जून को रक्षा मंत्री रूस के 75वें विक्ट्री डे परेड में शामिल हुए। वहां भारतीय सेना के तीनों अंगों के 75 सदस्यीय दल ने मास्ट पास्ट में हिस्सा लिया और अपना दम दिखाया।
राजनाथ सिंह के इसी दौरे पर रूस ने भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जल्द देने का भरोसा दिया। दोनों देशों के बीच ये $5 बिलियन का सौदा अक्टूबर 2018 में हुआ था। पिछले साल ही भारत 40,000 करोड़ का भुगतान भी कर चुका है। सौदे के तहत रूस भारत को 5 S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम देगा। सुखोई 30, MKI, MiG-29, T-90 टैंक के पार्ट्स की जल्द सप्लाई पर जोर है। हमारी डिस्कशन काफी पॉजिटिव और प्रोडक्टिव रही है। मुझे भरोसा दिलाया गया है कि ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स को मेंटेन किया जाएगा और न केवल मेंटेन किया जाएगा बल्कि उनको और तेजी से कम समय में पूरा भी किया जाएगा, यह भी भरोसा दिलाया गया है। चीन ने उम्मीद जताई थी कि भारत के रक्षा मंत्री की उसके रक्षा मंत्री से मुलाकात होगी, लेकिन मन की मुराद पूरी नहीं हो सकी। दूसरा झटका रूस ने भी दिया जब उसने भारत को हथियार न देने की चीनी अपील को अनसुना कर दिया। चीन की छटपटाहट के बीच कूटनीतिक स्तर पर विवाद सुलझाने की पहल हुई। कल वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स की 15वीं बैठक हुई। इस वर्चुअल मीटिंग में पूर्वी लद्दाख के ताज़ा हालात पर बात हुई। इसमें भारत ने 15 जून की चीनी करतूत का जिक्र किया। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। साथ ही दोनों पक्षों में डिप्लोमेटिक और मिलिट्री स्तर पर बातचीत जारी रखने के फ्रेमवर्क पर भी बात हुई ताकि हाल के विवाद को सुलझाया जा सके। भारत की पूरी कोशिश है कि चीन बातचीत से समझ जाए और शांति की बहाली में वो बराबर का भागीदार बने। गीता मोहन, दिल्ली, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।